और वॉरज़ोन से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट बता दें, महायुद्ध के बीच हथियारों पर पुतिन ने अपनी सेना के आला अफसरों को अब आदेश दिया है। पुतिन के आदेश के मुताबिक रूस की सेना को वो सभी हथियार मुहैया करवाए जाए जिनसे वो बेहतर तरीके से यूक्रेन की सेना से जंग लड़ सके। फिलहाल पुतिन भी छोटे और बड़ी तरह के हथियार पर नजर रखे हुए हैं। रूस की सेना को बीच बीच में कई और आधुनिक हथियार भी पहुंचाए जा रहे हैं ताकि यूक्रेन पर जल्दी ही जीत हासिल की जा सके। इन तमाम खतरों के बीच पुतिन का दावा है कि ऐसी सभी कामनाएं नाकाम साबित होंगी और रूस का हथियारों वाला गोदाम हमेशा पूरी कैपेसिटी के साथ भरा रहेगा। पुतिन का कहना है कि फौज को जो पसंद है, फौज जिस हथियार से बेहतर तरीके से लड़ सकती है, उसे वही सप्लाई किया जाए। Для примера, по каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно используют эту экипировку. Тех, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась. Имея в виду и снаряжение, и медицинскую аптечку, и любые другие предметы. США и европейские страны демонстративно यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की नए हथियार दिखा रहे हैं और पुतिन उन आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म भी करते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले हथियारों ने रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस का रक्षा मंत्रालय ऐसे ऑपरेशन के वीडियो भी जारी कर रहा है जिसने यूक्रेन के लंबी दूरी के हथियारों को तबाह किया है। इस ऑपरेशन में रूस के सुखोई 25 फाइटर जेट के साथ कमो 52 भी इस्तेमाल किए गए। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसने रूस की चिंता हर तरीके से बढ़ा दी है। हर मोर्चे पर रूस को यूक्रेन से मिल रही चुनौती के बीच रूस की सेना के अधिकारी अब जंग के मैदान से भाग रहे हैं। जी हां, रूस की सेना में मेजर जनरल अलेक्जेंडर लैपिन छुट्टी पर चले गए हैं। दरअसल चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने रूस की सेना के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद अलेक्जेंडर लैपिन छुट्टी पर जा चुके हैं। क्या टूट गया पुतिन का सपना? क्या अपनों ने शुरू कर दी बगावत? जंग के मैदान से भाग रहे रूसी अधिकारी। पुतिन का सपना था कि जैसे ही वो यूक्रेन पर हमला करेंगे तो उनकी सेना एक के बाद एक धमाकों के दम पर पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी और बची हुई कसर उनके खास माने जाने वाले चेचन लड़ाके पूरी कर देंगे। लेकिन युद्ध को करीब 9 महीने का वक्त होने वाला है, लेकिन हर मोर्चे पर यूक्रेन डटा हुआ है। रूस से लोहा ले रहा है और अब धीरे धीरे रूस के सैनिक भी जंग के मैदान में लड़ते लड़ते थक चुके हैं। जिसके बाद चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन पर हमला जारी रखा, लेकिन यूक्रेन की तरफ से हुए एक पलटवार की वजह से रमजान कादिरोव की रूह कांप गई, जिसमें कई चेचन लड़ाके मारे गए। तो वहीं सबसे खूंखार माने जाने वाले कादिरोव के लड़ाकों को भागना पड़ा था। तब से ही लगातार रमजान कादिरोव गुस्से में नजर आ रहे हैं और अब उनका गुस्सा सीधे रूस पर फूटने लगा है, जिसकी वजह से रूस की सेना में बगावत की खबरें आने लगी हैं। यूक्रेन में रूसी सेना को वैसे कामयाबी नहीं मिल रही जैसे पुतिन ने सोची थी। जंग जब शुरू हुई थी तो रूस ऐसा दिखा रहा था जैसे ये बस कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा और माना जा रहा है कि पुतिन को ये सपने उनकी ही सेना के कई अधिकारियों ने दिखाए थे। इस दौरान उन्होंने पुतिन को ये भरोसा दिला दिया था
कि यूक्रेन रूस के मुकाबले कहीं ठहरता नहीं है, यानी वो जब चाहे जैसे चाहे यूक्रेन को दबोच सकते हैं। और माना जा रहा है कि पुतिन भी अपनी सेना के अधिकारियों के बहकावे में आ गए। उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि यूक्रेन को बचाने के लिए दुनिया के कई देश उसके साथ आ जाएंगे। और पुतिन के ऐसे ही अधिकारियों पर अब रमजान कादिरोव बुरी तरह भड़क गए। रमजान कादिरोव ने इस दौरान रूस के सेना के बड़े अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई, जिसकी वजह से अब रूस के अधिकारी खफा हो गए हैं और जंग के दौरान ही छुट्टी पर चले गए हैं, जिसने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल हर मोर्चे पर रूस को मिल रही नाकामी को देखते हुए रमजान कादिरोव ने कह दिया कि यूक्रेन की जंग लड़ रहे रूसी सेना के अधिकारी नाकारा हैं। कादिरोव इस बात से नाराज हो गए थे कि पुतिन की सेना के अधिकारी यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला नहीं बोल रहे हैं और इसी वजह से ज़ेलेंस्की की फौज रूसी सेना पर भारी पड़ रही है। रूस की सेना की हार से कादिरोव इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने पुतिन को भी नहीं बख्शा था। कादिरोव ने साफ कहा था कि उनके लड़ाकों को खुली छूट दी जाए ताकि वो यूक्रेन में जीत का झंडा फहरा सके। लेकिन इसी बीच पिछले महीने रूस के हाथ से डोनेस्क का एक अहम शहर लेमान निकल गया। लेमान में रूस ने हथियारों का बड़ा भंडार जमा करके रखा था। साथ ही शहर से होकर ही हथियार और दूसरी चीजें डोनेस्क के दूसरे इलाकों में तैनात रूसी सैनिकों तक पहुंचती थी। इस अहम शहर में हार के बाद कादिरोव ने रूसी सेना के मेजर जनरल अलेक्जेंडर लापिन को निशाने पर ले लिया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि कादिरोव के इसी रुख के डर से अलेक्जेंडर लापिन जंग के बीच ही भाग खड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि कहीं लेमान के साथ ही दूसरे इलाकों में मिल रही हार का ठीकरा उनके सिर न फोड़ दिया जाए, क्योंकि पिछले 2 महीनों में यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों की नाक में दम कर रखा है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के जोरदार हमलों का सामना करने में रूस के सैनिक फेल हो गए, जिसके लिए अलेक्जेंडर लापिन पर भी उंगलियां उठने लगी, क्योंकि वो खुद रूस की सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के मुखिया हैं, जिन्हें यूक्रेन की जंग में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि वो उसे पूरा कर पाने में नाकाम रहे और इसी वजह से वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। माना जा रहा है पुतिन के 2 बेहद करीबी लोगों के विद्रोह के बाद ही अलेक्जेंडर लापिन छुट्टी के बहाने कहीं जाकर छिप गए हैं। रूस ने ब्रिटेन पर नेवल फ्लीट पर हमले का बड़ा आरोप लगाया है। रूस ने इस बाबत खुफिया तौर पर जानकारी मिलने का भी दावा किया। जी हां, रूस ने यह भी आरोप लगाया है कि ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स ने यूक्रेन की मदद की है। रूस के आरोप के मुताबिक हमले के लिए ब्रिटेन के अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। इस बीच रूस की ओर से ब्रिटेन के राजदूत को भी तलब किया गया है। क्या रूस और ब्रिटेन के बीच चल रहा है एक अंडर वाटर वॉर? क्या समंदर के अंदर चल रहा ये संग्राम रूस और ब्रिटेन के बीच एक बड़े युद्ध में बदल सकता है? क्रेमलिन से पुतिन का आदेश आया और मॉस्को के अंदर मौजूद ब्रिटेन के राजदूत को तलब कर लिया गया। इसी तरह लंदन के अंदर मौजूद रूस के राजनयिक ने भी इंटरव्यू में ब्रिटेन पर अंडर वाटर अटैक के आरोप लगाए। क्या ब्रिटेन ने पहले रूस की गैस पाइपलाइन पर हमले किए और इसके बाद काला सागर के अंदर रूस के बंदरगाह में रूस के नौसेना बेड़े पर हमला किया? क्यों समंदर के अंदर पुतिन ने अपनी महाशक्तिशाली मिसाइल RSM-56 बुलावा का परीक्षण किया है? क्या समंदर के अंदर नाटो और रूस की परमाणु ताकतें आमने सामने आ चुकी हैं? यूरोप में कैसे रूस के खिलाफ चल रही है अंडर वाटर साजिश?
और कैसे यूरोप में एक और बड़े युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी लंदन की, जहां रूस के राजदूत ने तमाम चौंकाने वाले खुलासे करके हड़कंप मचा दिया है और इसी वजह से लगातार रूस और ब्रिटेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के अंदर रूस के राजनयिक आंद्रेई केलिन ने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। ये सारे आरोप काला सागर में रूस की नौसेना पर हुए हमले को लेकर है। काला सागर से सटे क्राइमिया के बंदरगाह सेवास्तोपोल पर रूस के एक नौसेना बेड़े पर हमला हुआ था। इस हमले को लेकर पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है और पुतिन की नजरें ब्रिटेन पर टेढ़ी हो गई हैं। अब पुतिन के इशारे पर ब्रिटेन के अंदर ही मौजूद रूस के राजनयिक ने ब्रिटेन पर आरोप लगाए हैं। रूस के राजनयिक आंद्रेई केलिन का आरोप है कि रूस के युद्धपोतों पर हमले की साजिश रचने में ब्रिटेन बहुत गहराई तक शामिल है। आंद्रेई केलिन का दावा है कि रूस के पास पूरे सबूत हैं कि कैसे ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने सेवास्तोपोल के बंदरगाह पर ड्रोन हमले का निर्देश दिया। आंद्रेई ने बाकायदा धमकी देते हुए कहा कि रूस के नौसेना बेड़े पर हमले से जोखिम में खतरनाक बढ़ोतरी हुई है। आंद्रेई ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने समकक्ष को इसका सबूत भी दिया है और जल्द ही इन सबूतों को प्रकाशित भी किया जाएगा। Evidences on the participation of British special forces in preparation of the action against Sebastopol fleet has been delivered to British ambassador this morning and to the military attaché of Britain also this morning. So you've delivered the evidence because these are very serious allegations. Yes. Why don't you show the world the evidence? Perfectly know about participation of British specialists in training, preparation and execution of plans against the Russian infrastructure and the Russian fleet in Black Sea. And we know that it has been done. As I said, we do have detailed things which has been delivered. तो देखिए, कोई पहली बार नहीं है जबकि ब्रिटेन की ओर से इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। एक के बाद एक रूस अब ब्रिटेन पर नए आरोप लगा रहा है। रूस ने आरोप ये लगाया है कि ब्रिटेन ने अपने अंडर वाटर ड्रोन से रूस के युद्धपोतों पर अटैक किया है। मॉस्को ने तो ये भी दावा कर दिया कि यूक्रेन को ब्रिटेन की ओर से मदद मुहैया करवाई गई थी। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन काफी समय से अंडर वाटर ड्रोन तकनीक पर काम कर रहे हैं। अपने नौसेना बेड़े पर हुए हमले से बौखलाए रूस ने मॉस्को के अंदर भी ब्रिटेन के राजदूत डेबोरा ब्रोनट को तलब किया था। इस बारे में कई वीडियो ट्विटर पर अपलोड किए गए हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि सेवास्तोपोल के बंदरगाह पर HMS मकारो समेत 3 रूसी युद्धपोतों को निशाना बनाया गया। दावा ये भी किया गया है कि ये तीनों युद्धपोत क्षतिग्रस्त हुए हैं। कहा जा रहा है कि हमला पानी के नीचे मौजूद अंडर वाटर कामिकाज़े ड्रोन से अंजाम दिया गया है। ड्रोन भी 2 तरह के हैं, एक जो आसमान से हमला करे और दूसरे वो जो समुद्र के अंदर युद्धपोत पर हमला करे। रूस का आरोप है कि ब्रिटेन ने अंडरवाटर कामिकाज़े ड्रोन से रूस के युद्धपोतों पर हमला किया है। अमेरिका और ब्रिटेन बहुत लंबे समय से अंडरवाटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने तो एक ऐसा अंडरवाटर कामिकाज़े ड्रोन तैयार कर दिया था जो समंदर के अंदर मौजूद बारूदी सुरंगों को पानी में नष्ट करने में सक्षम है। मॉस्को ने दावा किया है कि सेवास्तोपोल बंदरगाह पर हुए हमले में यूक्रेन ने एक्सपर्ट्स की टीम ब्रिटेन से ही बुलवाई थी। रूस के राजनयिक ने इस मामले पर कड़ा रुख अख्तियार किया है, जो दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा रहा है। Why don't you show the world the evidence? It will come public pretty soon. You will provide evidence of British involvement in an attack on a Russian ship. Exactly. It will come public pretty soon, I guess perhaps today, perhaps tomorrow, but we know that it is happening and it is dangerous because it escalates the situation. ब्रिटेन की तरफ से पुतिन के सभी आरोपों को गलत करार दिया गया है। ब्रिटेन की तरफ से जारी बयान में ये कहा गया है कि रूस ये सारे मनगढ़ंत आरोप इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो यूक्रेन के अंदर हो रही शर्मनाक पराजय से दुनिया का ध्यान भटका सके। सवाल ये है कि आखिर रूस के आरोपों में कितना दम है। एक बात जो साफ नजर आ रही है वो ये है कि पुतिन और ब्रिटेन के बीच तनाव में लगातार दिन पर दिन इजाफा हो रहा है। इससे पहले रूस ने ब्रिटेन पर यह आरोप भी लगाया कि ब्रिटेन की नौसेना ने ही रूस की नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को उड़ाया है। यानी बीते 1 महीने के अंदर एक के बाद एक रूस का ब्रिटेन पर दूसरा आरोप है। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूनिफॉर्म, सिविल कोड समेत गिराए 11 वादे।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आई। आज से पीएम मोदी के चुनावी अभियान का आगाज। वलसाड में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। भावनगर में सामूहिक विवाह समारोह में लेंगे हिस्सा।